पिछले एपिसोड में हमने देखा इखवान जोयुन से रिवेंज लेने के लिए सीओ का इस्तेमाल करता है और जोयुन उसके जाल में फंस भी जाता है और डोंगमिन पीछे से जोयुन के सर पर एक लकड़ी से मारता है जिससे जोयुन के सर से खून आ जाता है, लेकिन वह फिर भी खड़ा होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में डोंगमिन कहता है आखिर ये बास्टर्ड नीचे क्यों नहीं गिर रहा और हमें जोयुन दिखाया जाता है जिसको अपने पास्ट के विजन आ रहे होते हैं, जहाँ पर वही लड़की जो सीओ के जैसी दिखती है जोयुन से कहती है आज के लिए तुम्हारा शुक्रिया और तुम रात को भी आओगे है ना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। फिर जोयुन का एक्सीडेंट हो जाता है। जोयुन सोचता है क्या ये मेमोरी उस दिन की है जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तभी इखवान कहता है तुम दोनों इडियट्स क्या कर रहे हो, क्या तुम दोनों लंच लेने के लिए खड़े हो जो लाइन बना रहे हो, एक साथ जाओ और उस बास्टर्ड को मार दो। फिर डोंगमिन और सेवन जोयुन को एक साथ मारने जाते हैं लकड़ी के डंडों से, लातों से, और यहाँ तक कि सेवन तो एक ईंट उठाकर भी जोयुन के सर पर मार देता है जिससे जोयुन नीचे गिर जाता है और उसका चश्मा भी टूट जाता है। फिर डोंगमिन और सेवन नीचे गिरे हुए जोयुन पर लाते ही लाते बजाने लगते हैं और पीछे खड़ा हुआ इखवान सुट्टा पीते हुए सोचता है मैंने जितना सोचा था ये उतना खतरनाक भी नहीं है। पिछली बार जब उसने मेरे सारे पंचेस को डॉज कर लिया था क्या वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। तभी सीओ पीछे से चिल्लाती है तुम बास्टर्ड्स रुक जाओ, जोयुन तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से वहाँ से भाग जाओ, क्या तुम लोग जोयुन को मारना चाहते हो। तभी इखवान गुस्से में सीओ के पेट पर एक जोर का पंच मार देता है और ये जोयुन भी देख लेता है और उसको इतना गुस्सा आता है कि वह उठ के इखवान की तरफ भागता है और उसके मुंह पर एक जोर का पंच थ्रो करता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है और सेवन और बाकी सब चौंक जाते हैं। फिर जोयुन ये युन से कहता है इसका हाथ छोड़ दो, मुझे लड़कियों को मारना अच्छा नहीं लगता। यह सुनकर ये युन घबरा जाती है और सीओ सोचती है जोयुन फिर से पहले की तरह ही हो गया है। फिर जोयुन सीओ से पूछता है क्या तुम ठीक हो, हम लोग अभी कहाँ पर है और दाइहो क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आया। लेकिन सीओ को कुछ भी समझ नहीं आता और जोयुन कहता है ये कौन सी जगह है, क्या हम लोग अभी सियोमियोन के पास में है। फिर जोयुन उस गोल्डन बालों वाली लड़की से एक सिगरेट मांगता है और सीओ से कहता है चलो मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ। तभी इखवान उठते हुए कहता है साले तुझे क्या लगता है तू ऐसे ही जा सकता है। सेवन डोंगमिन चुपचाप वहाँ खड़े मत रहो, इस बास्टर्ड को पकड़ो। साले तू आखिर है कौन। और ये कहते हुए इखवान के पैर लड़खड़ाने लगते हैं और वो नीचे गिर जाता है। फिर जोयुन इखवान से कहता है जब तू पहले ही नीचे बैठा हुआ है तो वहीं बैठा रहे, बेकार में खड़ा होकर मार खाने की कोशिश मत कर। इतने में सेवन और डोंगमिन जोयुन के पीछे से उसको मारने के लिए आते हैं, लेकिन जोयुन अपनी स्किल से उनको नीचे गिरा देता है और एक ईंट उठाता है, लेकिन वो उससे सेवन को मारने के बजाय उस ईंट को साइड में फेंक देता है और कहता है क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था मैं जा रहा हूँ, तुम लोगों ने ही मुझे रोका है। और जोयुन सेवन के मुंह पर लाते ही लाते बजाने लगता है जब तक कि वो बेहोश ना हो जाए। फिर इखवान जोयुन से कहता है मुझे लगा था तू एक रेगुलर हाई स्कूलर है, लेकिन लगता है तूने और जुंगवू ने टीम अप कर लिया है। यह सुन के जोयुन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वह क्या कह रहा है। भी इखवान फाइटिंग स्टैंस में आकर कहता है जब मैं तेरी धुलाई करूंगा तब तू खुद अपना मुंह खोल देगा। और इखवान सोचता है मुझे इस बंदे को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट करना नहीं चाहिए, इसने पहले भी मेरे सारे पंचेस को डॉज किया है और अभी इसने सिर्फ मुझे एक प्रॉपर हिट नहीं मारा वरना मैं नॉकआउट हो जाता। और उसका ऑरा भी बहुत खतरनाक लग रहा है जैसे वो कोई हाई स्कूल चैंपियन हो।
तो मैं अपना गार्ड बिल्कुल भी डाउन नहीं कर सकता। पहले मैं थोड़ा डिस्टेंस बनाऊंगा और फिर उसको एक ओपनिंग दूंगा, और जब वो इस जाल में फंसकर एक पंच थ्रो करेगा तब मैं एक पंच उसके मुंह पर मार दूंगा। और इख्वान अपने इस प्लान के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही उसने अपना पहला पंच थ्रो किया, उसको एहसास हो गया कि उसके तो लग गए और उसको पहले ही यहाँ से भाग जाना चाहिए था। फिर जोयुन उसके मुंह पर एक बहुत जोर का पंच मारता है जिससे इख्वान हल्का सा बेहोश हो जाता है। फिर जोयुन उसका सर पकड़ के अपना घुटना उसके सर में दे मारता है और इख्वान कहता रहता है प्लीज रुक जाओ, लेकिन जोयुन बिल्कुल भी नहीं रुकता और उसको मारता रहता है और कहता है अगर तू चाहता है कि मैं तुझको छोड़ दूं तो मेरे सामने दया की भीख मांग। इख्वान गिड़गिड़ाते हुए कहता है सॉरी सॉरी, मैं कभी तुम्हारे साथ पंगा नहीं लूंगा, बस इस बार मुझे जाने दो, बस इस बार। फिर जोयुन इख्वान को छोड़ देता है और येयुन और बाकी लड़कियों से कहता है क्या अब मैं जा सकता हूँ या फिर तुम लोगों को भी इनके जैसी सर्विस चाहिए। फिर वो तीनों लड़कियां वहाँ से चली जाती है। सीओ जोयुन से कहती है तुम्हारे सर से बहुत ज्यादा खून आ रहा है। जोयुन अपने सर पर हाथ लगाता है और खून को देखते ही बेहोश होकर सीओ के ऊपर गिर जाता है। सीओ जोयुन को संभालती है और उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां उसको होश आता है। सीओ कहती है क्या तुम अब अच्छा फील कर रहे हो? जोयुन कहता है ये कौन सी जगह है? सीओ कहती है लेट जाओ, ये हॉस्पिटल है। जोयुन कहता है क्या हॉस्पिटल? क्या हुआ था? आखिर मैं यहाँ कैसे आया? सीओ कहती है क्या तुमको सही में कुछ भी याद नहीं? जोयुन कहता है मुझे बस इतना याद है कि मैं तुमको तुम्हारा बैग देने आया था। सीओ कहती है तुमने उन लोगों को मार मार के बेहोश कर दिया। यह सुनकर जोयुन चौंक जाता है और सीओ कहती है तुमने कहा था तुम्हारे पहले स्कूल में तुमको बुली किया जाता था, क्या वो बात सच थी? जोयुन कहता है हाँ वो शायद सच है, क्योंकि जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं अपनी सारी मेमोरीज भूल गया, उस दिन मैं अपने बुलीज से बचकर भाग रहा था। सीओ कहती है चलो ठीक है, और ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है लोगों को बताने के लिए। मैंने तुम्हारे भाई को ये बताया है कि तुम्हारा कार एक्सीडेंट हो गया है, तो तुम भी यही बताना, और थैंक्स मेरी मदद करने के लिए। फिर जोयुन का बड़ा भाई उसको हॉस्पिटल से घर ले जा रहा होता है और वो दोनों उस कार एक्सीडेंट की बात करते हैं। तभी जोयुन उसके भाई से पूछता है क्या मैं बुसान में सिर्फ एक नॉर्मल स्टूडेंट था? ह्यूंग कहता है तुम अचानक ये क्यों पूछ रहे हो? जोयुन कहता है क्योंकि मेरी मेमोरीज बिल्कुल भी वापस नहीं आ रही और मैं थोड़ा परेशान हो गया हूँ, आखिर मैं कैसे अपनी लाइफ जीता था। फिर सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर जोयुन बिना ग्लासेस के ही अपने स्कूल में आ गया होता है। तो सुंगहुन जोयुन से कहता है क्या तुमको दिख रहा है ये कितनी उंगलियां है? जोयुन कहता है वो ग्लासेस सिर्फ ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस थे और मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है और मैं उनको ठीक कराकर वापस पहन लूंगा। सुंगहुन कहता है कोई जरूरत नहीं, तुम उनके बिना ही अच्छे लग रहे हो। जोयुन कहता है मुझे उनके बिना थोड़ा अजीब लग रहा है, और क्या आज डोंगमिन नहीं आया? सुंगहुन कहता है मैंने तो नहीं देखा। फिर जोयुन अपनी सीट पर जाकर बैठता है। फिर सीओ भी आ जाती है और जोयुन से पूछती है क्या तुम अच्छा फील कर रहे हो? जोयुन कहता है मैं ठीक हूँ, और तुम कैसी हो? और ये देखकर पूरी क्लास के स्टूडेंट्स सोचते हैं सीओ ने आज से पहले किसी से खुद बात नहीं की थी, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि सीओ ने किसी का हाल पूछा, ये तो बहुत बड़ी बात है। फिर लंच टाइम हो जाता है और सुंगहुन जोयुन से पूछता है क्या तुम और सीओ क्लोज आ गए हो?
जोयुन बहुत खुश होते हुए कहता है, क्या हम क्लोज लगते हैं? वैसे मुझे नहीं लगता कि अभी हम उतना भी क्लोज आए हैं। सुंगहुन कहता है, तुम दोनों तो बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स की तरह दिखते हो, क्योंकि मैं भी उसी मिडिल स्कूल में गया था जहाँ सीओ गई थी, लेकिन मैंने कभी भी उसको किसी का भी हालचाल पूछते हुए नहीं देखा। वह तब से ही रूड और अकेली रहने वाली लड़की है। जब उसको दाइहान ने एक स्लेव भी नहीं बनाया था, वह हमेशा से पढ़ती रहती थी और कभी भी किसी से बात नहीं करती थी, सिवाय उसके छोटे भाई के। वह दोनों हमेशा स्कूल साथ आते थे और साथ जाते थे, लेकिन हाई स्कूल में आने के बाद लगता है कि वह दोनों भी आपस में बात नहीं करते। जोयुन कहता है, क्या सीओ का छोटा भाई भी हमारी ही स्कूल में है? सुंगहुन कहता है, तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो और तुम इतना भी नहीं जानते। वह देखो, वो वहाँ खड़ा है जो बीच में छोटे बालों वाला है, उसका नाम है योरियम। वो मिडिल स्कूल में बहुत ही अच्छा बंदा था, लेकिन हाई स्कूल में आकर वो तो पूरा गैंगस्टर बन गया है। जो यून सोचता है, उसको तो मैंने पहले भी देखा है, क्या सीओ का भाई ही उसकी वीकनेस है। फिर सीन कैंटीन पर शिफ्ट होता है जहां वो लंच करने आए होते हैं, लेकिन जोयुन को याद आता है कि वो अपना वॉलेट क्लासरूम में ही भूल गया है। सुंगहुन कहता है, कोई बात नहीं, मैं हमारे थर्ड ईयर के लीडर के लिए खाना तो खरीद ही सकता हूँ। इतने में जुंगवू आकर जोयुन के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए खरीदूंगा, तुम क्या खाना चाहोगे? जोयुन उसको देखकर थोड़ा चौंक जाता है और सारे स्टूडेंट्स बातें करने लगते हैं, आखिर ये लड़का है कौन जो ब्रदर जुंगवू के साथ है? मैंने पहले कभी उसको देखा नहीं, क्या दाइहान उसके बारे में जानता होगा? फिर वो दोनों बाहर जाते हैं और जोयुन ने सिर्फ एक कोला ली होती है और वह दोनों ऐसे ही बातें करते हुए जा रहे होते हैं। जुंगवू जोयुन से पूछता है, तुम्हारे चेहरे पर ये स्क्रैच कैसा है? क्या किसी ने तुमसे लड़ाई की थी? जोयुन कहता है, अरे नहीं नहीं, कल मेरा एक कार एक्सीडेंट हो गया था। जुंगवू कहता है, ये तो बहुत बोरिंग है, पता नहीं इस स्कूल में कब कुछ इंटरेस्टिंग होगा। तभी जोयुन देखता है सीओ के छोटे भाई योरियम को एक मोटा बंदा कहीं ले जा रहा होता है और जुंगवू पीछे से कहता है, वो यूजलेस बास्टर्ड फिर से ये सब करने लग गया। जोयुन पूछता है, वो उन लोगों को कहाँ ले जा रहा है? जुंगवू कहता है, वो मोटा सुअर जो आगे चल रहा है वो सेकेंड ईयर का मेंबर है। वो हमेशा कुछ फर्स्ट ईयर के कमजोर लड़कों को साइड में ले जाकर उनको परेशान करता है। इखवान ने एक बार उसकी धुलाई कर दी थी, इसलिए फिर वो इनसिक्योर होकर ये सब करने लग गया। बेचारे फर्स्ट ईयर्स बिना बात के ही मार खाते रहते हैं। मैं उनकी मदद तो करना चाहता हूँ, लेकिन शायद फिर मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। पता नहीं कौन उन बेचारे लड़कों की मदद करेगा। फिर जुंगवू जोयुन की तरफ देखता है जो थोड़ा परेशान लग रहा था। फिर सीन उसी मोटे लड़के पर शिफ्ट होता है जो योरियम और उसके दोस्तों को बिना बात के पीट रहा होता है। तभी जोयुन वहां आ जाता है और उस मोटे लड़के से कहता है, मुझे लगता है इन लोगों ने अपना सबक सीख लिया है। इतनी मार खाने के बाद तो क्यों ना अब तुम इन लोगों को जाने दो। वो मोटा लड़का कहता है, अब साले ज्ञानी तू कौन है? जोयुन कहता है, मैं बस एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ। और उनको पीछे से जुंगवू देख रहा होता है और सोचता है, तुम्हारी असली ताकत देखने का टाइम आ गया है। वैसे भी अगर कोई उस मोटे सुअर को मार भी डाले तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जुंगवू को ये पता नहीं होता ये छोटी सी फाइट आगे जाकर कितनी बड़ी होने वाली है।
यूरियम सोचता है इस बंदे को मैंने पहले भी कहीं देखा है। फिर उसको याद आता है ये लड़का सीओ के साथ था और सीओ ने ये भी कहा था ये बंदा एक मेंबर है। तभी वो मोटा लड़का जिसका नाम ग्यूडोन होता है जो उनसे कहता है तू किस क्लास से है, तेरी क्लास का लीडर कौन है जिसने तुझे मैनर्स भी नहीं सिखाए। तभी योरियम कहता है ब्रदर ग्योडॉन, मैंने सुना है ये बंदा एक मेंबर है। ग्योडॉन कहता है क्या ये बास्टर्ड, मैंने इसको पहले तो कभी देखा नहीं। कहीं तू वही ट्रांसफर स्टूडेंट तो नहीं जो डोंगमिन को मारकर मेंबर बन गया था और फिर सेवन के हाथों मार खाकर फिर से एक स्लेव बन गया। जोयुन कहता है हाँ शायद मैं वही हूँ। ग्योडॉन कहता है उस बास्टर्ड डोंगमिन की वजह से तेरे को लगता है सारे मेंबर्स इतने कमजोर होंगे, इसलिए तू ये सब कर रहा है ना। जोयुन कहता है नहीं, मैं तो यहाँ बस बात करने आया था। ग्योडॉन कहता है मुझे कोई बात नहीं करनी, अब तू क्या करेगा, क्या तू मेरे से फाइट करेगा, चल मुझे डोंगमिन की तरह मार कर दिखा, और उसको डरपोक कहकर चिढ़ाने लगता है। जोयुन सोचता है आखिर ये डरपोक वर्ड मुझे इतना ज्यादा अनोइंग क्यों लग रहा है। ग्यूडॉन जोयुन को मारने वाला होता है लेकिन जोयुन उसको डॉच करके उसको पीछे से पकड़ लेता है और यूरियम से कहता है मैं तुम्हारे फ्रेंड्स को पकड़ता हूँ, तुम लोग जल्दी से क्लासरूम में चले जाओ। लेकिन वो लोग नहीं जाते और सोचते हैं हमें जाना चाहिए कि नहीं। और ग्यूडॉन जोयुन की ग्रिप से निकलने की कोशिश करता है लेकिन वो बिल्कुल भी निकल नहीं पाता। और जुंगवू साइड में खड़ा हुआ देख रहा होता है और सोचता है कमाल है, ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मुझे भी उस साइज के बंदे को इतनी देर पकड़कर रखने में परेशानी होती, मुझे तो ये और भी ज्यादा पसंद आने लगा है। तभी योरियम भागकर आता है और जोयुन को एक पंच मारता है जिससे ग्यूडॉन छूट जाता है। योरियम ग्यूडॉन से पूछता है क्या तुम ठीक हो, लेकिन ग्यूडॉन योरियम को ही एक थप्पड़ मार देता है और कहता है तुम्हें किसने कहा इंटरफेयर करने को, मैं अपने आप ही उसकी ग्रिप से निकलने वाला था, अब तेरी वजह से मैं एक कमजोर दिख रहा हूँ। और वो योरियम को मारने जाता है जिसको देखकर जोयुन को सीओ की याद आ जाती है और वो योरियम को बचाने जाता है। और ग्योडॉन जोयुन को पकड़ लेता है और उसको उठाकर पटकने वाला होता है। इतने में ही जोयुन उसी पोजीशन में ग्यूडॉन के मुंह पर एक पंच मार देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और जोयुन फिर से होश में आता है और सोचता है अभी क्या हुआ, क्या मैंने कुछ मिस कर दिया। और जुंगवू हैरान होते हुए सोचता है उस पोजीशन में जोयुन के पास कोई भी एंगल नहीं था और सिर्फ अपनी अपर बॉडी का यूज करके उसने वह पंच ड्रॉ किया और सिर्फ एक ही हिट में उसने इतने बड़े लड़के को धूल चटा दी, क्या ये पॉसिबल भी है। और जोयुन योरियम और उसके दोस्तों से कहता है तुम लोग अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो, चलो जल्दी से क्लासरूम में चले जाओ। और जोयुन ग्यूडॉन को देखते हुए सोचता है क्या मैं उसको यहीं पर छोड़कर चला जाऊं, क्या ये सही होगा। तभी योरियम जोयुन के पास आता है और पूछता है एक्सक्यूज मी ब्रदर, तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो, क्या तुम हमको जानते हो। जोयुन कहता है मैं तुम्हारी सिस्टर का फ्रेंड हूँ और अगर सीयू को पता चलता है कि उसके छोटे भाई को किसी ने मारा है तो वो बहुत सैड हो जाती है। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन कुछ देर बाद का दिखाया जाता है। जुंगवू एक जगह खड़ा होकर सोच रहा था क्या मुझे सिगरेट पीनी चाहिए, चलो छोड़ो थोड़ा और इंतजार कर लेता हूँ, वैसे भी मैं एक चेन स्मोकर नहीं बनना चाहता।
और वो ट्रांसफर स्टूडेंट मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अमेजिंग है। उस लेवल की स्किल्स के साथ वो बुसान में चुपचाप तो नहीं रह सकता। आखिर उसने सियोल ट्रांसफर क्यों लिया और वो ऐसे क्यों रह रहा है? आखिर वो क्या प्लान बना रहा है? और सीन जो यून पर शिफ्ट होता है, जो सोच रहा था मैं पागल हूँ, मैंने फिर से गड़बड़ कर दी। आखिर मैं ये बार बार क्यों कर रहा हूँ? जब भी मुझे थोड़ा सा गुस्सा आता है मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है और मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लर हो जाता है और मुझे लगता है मेरे अंदर कोई और है जो बाहर आ जाता है उन मोमेंट्स में। जब मैं वैसा बन जाता हूँ क्या कोई कॉमन बात है? लेकिन एक बात तो क्लियर है, मेरा ऐसा बनने का सबसे बड़ा कारण है सियो। और सीन ग्योडॉन के बड़े भाई चैंगडॉन पर शिफ्ट होता है और ये तो ग्योडॉन से भी बड़ा गेंडा है। वो क्लास में डोनट खाते हुए आता है और ग्योडोन से कहता है तुम इतनी सुबह सुबह क्यों सो रहे हो? देखो तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे लिए कोरिया के सबसे फेमस डोनट लाया है। ग्योडोन कहता है यहाँ रख दो, मैं बाद में खा लूंगा। चैंगडॉन कहता है तुम्हारा बड़ा भाई खुद तुम्हारे लिए कुछ लाया है, क्या तुम खड़े भी नहीं होगे? ग्योडॉन कहता है भाई बाद में। तभी चैंगडॉन उसके फेस को ऊपर उठाता है और कहता है तुम्हारे फेस पर आखिर ये क्या है? किस बास्टर्ड ने तुम्हारी ये हालत की? और सीन सीओ के छोटे भाई योरियम पर शिफ्ट होता है। योरियम का फ्रेंड उससे कहता है जिस बंदे ने हमें बचाया क्या तुम उसको जानते हो? योरियम कहता है भला मैं कैसे जानता होऊंगा? तब उसका फ्रेंड कहता है जो वो कह रहा था उसके हिसाब से तो वो तुम्हारी सिस्टर को जानता होगा और शायद उसने इस मैटर को थोड़ा ज्यादा ही बड़ा कर दिया है। अगर हम थोड़ी सी मार खा लेते तो कुछ भी नहीं होता। उसके इतना कहते ही वहां पर चैंगडॉन आ जाता है और कहता है चलो अब अपना मुंह खोलना शुरू करो। और हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है।